हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। कवर कर रहे हैं सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज इसका रहेगा पार्ट 20। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सीरियल वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंस का मॉक टेस्ट जो था वो भी हमने कल लॉन्च कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा, साइंस और आईएमए ओटीए का मॉक टेस्ट आपने परचेज नहीं किया, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। लिंक कल ओपन नहीं हो रहा था, क्रैश हो गया था, दिक्कत आ रही थी जिनको। अब दोबारा से लिंक एक्टिव हो चुका है, तो जिनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी डाउनलोड करने में, वो नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं सीडीएस के करंट अफेयर्स का पार्ट 20। सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी अभी पहली स्टेट बनी है लॉन्च करने वाली पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर। ये नंबर क्या होगा? ये होगा 112 नंबर। इससे पहले जो हमारे इमरजेंसी के नंबर है, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस के लिए 108 हो, पुलिस सेवा के लिए 100 हो, अब ये दोनों किसके अंडर आएंगे? ये आएंगे 112 इमरजेंसी नंबर के अंडर। अब हिमाचल प्रदेश जो है पहली स्टेट बन गई है। पैन इंडिया क्या है? पैन क्या है? पैन का मतलब है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, यानी कि जो नंबर ऑल ओवर इंडिया चलेगा उसको कहते हैं पैन इंडिया। पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर वो है 112। ये हर स्टेट में यही नंबर रहेगा। अब ये क्यों 112 नंबर हर एक स्टेट को शुरू करना होगा? इस वजह से करना होगा क्योंकि 2012 में जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, तो उसकी वजह से जो हमारे जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ऑल ओवर इंडिया एक ऐसा इमरजेंसी नंबर होना चाहिए जिस पर आप तुरंत फोन करके अपना डाटा शेयर करके हेल्प मांग सकते हो। चाहे पुलिस के रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, चाहे आपका जीपीएस के थ्रू आपकी पोजीशन जो है लोकेट करनी हो, ये सब कुछ इस नंबर के द्वारा किया जा सकेगा। अब ये जो 112 नंबर है, ये सबसे पहले लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, और धीरे धीरे करके ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस पूरे देश में अप्लाई होंगी। इसमें क्या होगा? आपका रियल टाइम डाटा शेयर हो सकेगा, चाहे आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो, और 24x7 यानी कि 24 घंटे काम करेगा, 7 के 7 दिन हफ्ते में। कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, ज़रूरत चाहिए हो, कहीं पर भी आप फंस जाए, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपने क्या करना है? 112 नंबर पर फ़ोन करना है और यहाँ से इमीडिएटली आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसकी एक खासियत ये है कि जहाँ से आप फ़ोन करोगे तो ये जो 112 नंबर है ये ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा, उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, जीपीएस के साथ आपकी लोकेशन लोकेट कर ली जाएगी उसी वक्त, और ताकि किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले लॉन्च किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस। सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? ये हुई कीनिया में। कीनिया में पार्टनर कंट्रीज कौन सी थी? कनाडा और जापान। कनाडा और जापान। कीनिया की जो कैपिटल है नायरोबी, वहां पर हुई सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस। ब्लू इकोनॉमी में क्या आता है? जो हमारे वाटर रिसोर्सेज से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारे वाटर रिसोर्सेज में। वाटर रिसोर्सेज कौन से? लेक्स, ओशियंस, रिवर्स। यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। अब सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब है? या ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे लोगों की डेवलपमेंट के लिए उनको रोजगार मिल सके, देश को फायदा हो सके इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। और सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी का मतलब कि जो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो रही है, साथ साथ में ये ध्यान रखना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए जो पानी है एक्सप्लॉइट ना हो सके, इसको कहते हैं सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस। तो इसी पर कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो वाटर रिसोर्सेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है, कैसे हो सकती है, किस तरह से इंप्लीमेंट की जा सकती है, और साथ साथ ये ध्यान रखा जाए कि जो हमारे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स हैं, इनको एक्सप्लॉइट ना कर दिया जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये थी हमारी सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस। तो चलिए चलते हैं आगे।
रक्षा मंत्री इनॉग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। IFCIOR रक्षा मंत्री ने इनॉग्रेट किया है। कहां पर? ये किया है गुरुग्राम में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम में। अब इंडियन ओशियन रीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का 75% ट्रेड कहाँ से होता है? इंडियन ओशियन से। और 50% जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इंडियन ओशियन से ही होता है। अब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का क्या मतलब है? अब जो हमारा ये पानी है, इंडियन ओशियन है, इसके थ्रू काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। कई बार क्या होता है, दूसरे देश वाले आ जाते हैं, जैसे आतंकवादी भी घुस आते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो क्या होता है, जैसे ये है हमारा इंडिया, तो हर 10 नॉटिकल माइल तक जो पानी होगा वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यानी कि इतने पानी पर इंडिया का अधिकार है, लेकिन इस पानी पर कोई और देश यहाँ पे आके मछली उत्पादन कर रहा है, यहाँ पे फिशिंग कर रहा है या और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो ये सब क्या होता है? इलीगल होता है। तो इसके रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया गया है। अब इससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो गुरुग्राम है, यहाँ पर आपको पल पल की खबर रहेगी। जो हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, सारी कंट्रीज मिलके हिस्सा लेंगी, जो इंडियन ओशियन वाली है, वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती रहेंगी ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी इंडियन ओशियन में ना हो सके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रक्षा मंत्री जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? IFCIOR, ये किया है गुरुग्राम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम में। तो चलिए चलते हैं आगे। कैसियो लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट GST कैलकुलेटर। कैसियो ने वर्ल्ड का पहला GST कैलकुलेटर इंडिया में लॉन्च कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसियो क्या है? एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है कैसियो। अब ये जो हमारा नया कैलकुलेटर आया है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से सिंप्लीफाई करके GST की कैलकुलेशंस कर देगा, और जो हमारा टैक्स पे करना है GST के रूप में, वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे लोग। अब इसमें दो तरह के वेरिएंट्स आए हैं GST कैलकुलेटर के मार्केट में। एक है MJ120 GST, MJ12 GST। आपको ये पूछा जा सकता है, जो हमारे MJ120 GST है और MJ12 GST है, ये एक्चुअल में है क्या? ये है कैलकुलेटर जिसको जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कैसियो ने लॉन्च किया है इंडिया में, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट GST कैलकुलेटर भी है। तो चलिए चलते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन सिलेक्ट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन ने इंडिया से 2 सिटीज को इनवाइट किया है ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 के इनिशिएटिव के लिए। वो 2 सिटीज कौन सी हैं? वो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि मुंबई और बेंगलुरु को भी इनविटेशन नहीं मिला। इंडिया में 2 ही सिटीज़ को इनविटेशन मिला है, वो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। अब इनको जो इनवाइट किया गया है, किस कैटेगरी के अंडर किया गया है? वो कैटेगरी है यूनिवर्सिटी सिटी कैटेगरी। कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़ जो 2025 का इनिशिएटिव है, उसमें कौन सी 2 सिटीज को इनविटेशन मिला है इंडिया से? वो है ट्विन सिटीज, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं, कमेटी से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो जस्टिस जी रोहिणी कमेटी किस चीज के साथ रिलेशन रखती है? किस चीज के लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए। आर्टिकल 340, यूनियन गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट had constituted 5-member commission under Article 340 of Constitution in अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 में ये कमेटी बनी थी। ओबीसी जो है काफ़ी, ये जो कमेटी थी हमारी काफ़ी चर्चा का विषय रही है नवंबर में। डायरेक्टली आपको कमेटीज पर आगे भी CDS ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस जी रोहिणी कमेटी का काम क्या है और किस चीज़ के लिए बनाई गई थी। तो चलिए चलते हैं आगे। इंडिया ओवरटेक्स US टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। इंडिया ने US को ओवरटेक कर लिया था और सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। सबसे बड़ी स्मार्टफोन की मार्केट है चाइना में,
सेकंड नंबर पर था यूएस, लेकिन अब उसको ओवरटेक करके सेकंड पे आ गया है इंडिया। अब आगे देख लेते हैं, बॉगी बील ब्रिज काफी न्यूज में रहा है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज है और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड रेल ब्रिज, सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट। इंडिया ओवरटेक्स यूएस टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने यूएसए को ओवरटेक कर लिया है। सबसे बड़ी स्मार्टफोन की मार्केट है चाइना में सेकंड नंबर पर था यूएस, लेकिन इंडिया ने उसको डिस्प्लेस कर दिया है और इंडिया बन गया है सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। आगे देख लेते हैं, बॉगी बील ब्रिज काफी न्यूज में रहा है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज है। इसमें क्या है, रोड रेल ब्रिज, इसके टॉप पर 3 लेन्स है रोड की और नीचे से निकलती है रेलवे की लाइन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा गया तो ये पूछा जाएगा ये ब्रिज किस किस को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ जो असम में है उसको पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से। ये ब्रिज बनने से क्या होगा, दिल्ली से लेकर जो हमारा असम का डिस्टेंस था 36 घंटे की जर्नी थी वो 3 घंटे से रिड्यूस हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 लेन्स है रोड की, कल को अगर वॉर लगती है चाइना के साथ और हमारा डिफेंस जो हमारी एयरफोर्स है उसको लैंड करने के लिए, उसके जो जहाज है फाइटर जेट्स हैं उनके लैंड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रिज। डिफेंस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। काफ़ी मदद मिलेगी हमारे डिफेंस सेक्टर को इस ब्रिज से। तो चलिए, ये जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी 94th बर्थ एनिवर्सरी पर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इसी दिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक इसको रिवाइज करते रहिए। नीचे मैं लिंक दे दूंगा मॉक टेस्ट का, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।